नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संभल से बड़ी अपडेट आ रही है सामने, जहां सांसद बर के घर बिजली विभाग की टीम पहुंची हुई है और सांसद के घर रीडिंग चेक करने ये टीम पहुंची हुई है। जियाउर रहमान बर के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। बड़ी जानकारी मिल रही है। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर के इलाके में बिजली विभाग के अधिकारी मीटर रीडिंग चेक करने पहुंचे और इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर के बाहर जियाउर रहमान घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो आपको ये जानकारी देते चले कि कल भी जियाउर रहमान बर के घर पहुंची थी पुलिस की टीम और बिजली विभाग की ओर से भी बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। मीटर रीडिंग जब की गई थी जियाउर रहमान बर के घर की, तो पुराने मीटर में पाया गया कि 0 है मीटर और इसी के चलते नया मीटर लगाया गया, नया स्मार्ट मीटर लगाया गया। और ऐसे में सवाल भी उठता है कि इतने सालों से जियाउर रहमान के बर के घर के में जो मीटर का इस्तेमाल हो रहा है वो 0 कैसे है वो मीटर। तमाम यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं और अभी ये देखा जा रहा है कि बर के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ बर का नाम उस हिंसा आरोपियों में भी शामिल है, तो दूसरी तरफ बिजली विभाग की टीम भी उस इलाके में छापेमारी कार्रवाई कर रही है जहां पर बर का घर है। वहां पर यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह के मीटर लगे हुए हैं, क्योंकि बिजली चोरी की कई शिकायतें भी टीम को मिली थी और इसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका छावनी में किस तरह से तब्दील कर दिया गया है। वहां पर फोर्सेस तमाम तैनात कर दी गई हैं और बर के घर के बाहर की बात करें तो वो भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और साथ ही मीटर रीडिंग में गड़बड़ी पाए जाने की शिकायत पर पुलिस की टीम पहुंची, बड़ी कार्रवाई की और बिजली विभाग की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। तो सांसद जियाउर रहमान बर के घर पहुंची हुई है बिजली विभाग की टीम और जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर जो पुराना मीटर लगा हुआ था क्यों उसमें इतनी बड़ी खामी पाई गई जो इतने लंबे समय से था। तो जैसा कि आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि सांसद जियाउर रहमान बर के घर पहुंची हुई है बिजली विभाग की टीम। सांसद बर के घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई है और सांसद के घर पर मीटर रीडिंग चेक करने के लिए टीम पहुंची हुई है। छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका जहां पर बर का घर है। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। और जैसा कि आपको जानकारी देते चले कि एक बार फिर से कि किस तरह जामा मस्जिद का जब सर्वे करने के लिए वहां कमिश्नर पहुंचे थे, उसके बाद विरोध हुआ और विरोध किस तरह की हिंसा में तब्दील हो गया। और इसमें नाम एक और सामने आता है, वो है सांसद जियाउर रहमान बर का। उनके खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब यह भी देखा जा रहा है कि बिजली चोरी की भी कई शिकायतें इस इलाके से आई थी और इसी के चलते बिजली विभाग की टीम जांच पड़ताल करने पहुंची हुई है। द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी, उसी क्रम में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है जिससे विद्युत विभाग सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। इस समय दीपा सराय मोहल्ले में एक आवास है। यह आवास सांसद बर जी का है। यहाँ पर विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है। सनी गुप्ता हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, फिलहाल टीम पहुंची हुई है बिजली विभाग की बर के घर, क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है वहां से? अंजलि, बता दूं कि सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही विद्युत विभाग फोर्स के साथ संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर के घर पहुंच गई और जो स्मार्ट मीटर 2 दिन पहले लगाए गए थे उसकी रीडिंग चेक की। उसके बाद ही घर के अंदर एंट्री हो गई। इस समय मैं मौजूद हूँ सपा सांसद के मोहल्ला दीपा सराय में और ये बल्ले की पुलिया है, यहीं से सांसद का क्षेत्र शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस के अलावा जो है RAF को तैनात किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ संभल के ASP श्रीश चंद्र है, उनसे बात करेंगे तो किस तरीके का माहौल है इस समय और क्या कार्रवाई की गई है। आज सुबह विद्युत विभाग द्वारा बिजली चेकिंग की गई, जो कि विद्युत चोरी घटनाओं को देखते हुए की गई थी। विभाग द्वारा पुलिस बल की डिमांड की गई थी। इसी क्रम में
पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाया गया है, जिससे उसका कार्य सुचारू रूप से हो सके। क्या कार्रवाई थी, कुछ बताएंगे? मुझे कुछ सूचनाएं मिली थी कि इस क्षेत्र में विद्युत चोरी की जा रही है, इसी के संदर्भ में उनके चेकिंग। आपको बता दें कि सपा सांसद के क्षेत्र में 14 दिसंबर को 4 मस्जिद, एक मदरसे में बिजली चोरी मिली थी। वहीं एक मस्जिद के अंदर पूरा पावर हाउस मिला था, जिससे करीब 100 घरों के अंदर बिजली चोरी सप्लाई की जा रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर फोर्स ही फोर्स आपको चारों तरफ दिखाई देगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो क्षेत्र है, मोहल्ला दीपा सराय, खरगू सराय, तीमरदास राय, रायशक्ति, सब छावनी में तब्दील हो गया है। आपकी नजर जाएगी तो ये वही गली है जो सांसद के घर को जाती है। सामने जो घर है, बिल्कुल मैं तस्वीरों दिखाऊंगा, तो सामने वो घर जो है वो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है और उससे यहाँ चंद कदम की दूरी पर फोर्स ही फोर्स तैनात है। पूरा क्षेत्र जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार यहाँ पर जो है अधिकारियों का मूवमेंट हो रहा है। विद्युत विभाग ने 14 तारीख को इसी क्षेत्र में बिजली चेकिंग अभियान चलाया था और बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी थी। उसके बाद 2 दिन पहले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर लगे तो बिजली के मीटर को काट लिया गया और उनके स्थान पर जो है स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। और आज जो है सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो सबसे पहले विद्युत विभाग फोर्स को लेकर के सपा सांसद के घर छापामारी करने के लिए पहुंच गया। सबसे पहले एसडीओ संबल संतोष त्रिपाठी, जेई और एफसीएन नवीन गौतम ने जो है मीटर की रीडिंग ली, मीटर को चेक किया, क्योंकि 2 दिन पहले स्मार्ट मीटर लगाया गया था। स्मार्ट मीटर में कितना लोड आ रहा है उसे चेक किया गया। उसके बाद जो है फोर्स के साथ विद्युत विभाग की टीम जो है घर के अंदर एंट्री कर गई। घर के अंदर एक एक कमरे की तलाशी ली गई। वहां पर कुछ बड़ी लाइटें लगी मिली, तो कुछ जो है एक जनरेटर भी रखा हुआ मिला और उसके अलावा पूरे घर में ऊपर तक जहाँ तक जा सकती थी बिजली विभाग, जहाँ जहाँ उनके इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं बिजली के, उन सबको चेक किया गया है। और बिजली विभाग को अंदेशा है कि सपा सांसद के घर में कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, क्योंकि उनके जो स्वर्गीय दादा हैं पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनके नाम से भी एक बिजली का मीटर लगा था, जिसमें जुलाई तक 0 रीडिंग आ रहे थे। वहीं अभी नवंबर तक जो है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से जो बिजली का मीटर लगा था उसमें 0 रीडिंग आ रहे थे। 0 रीडिंग के चलते विद्युत विभाग ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि संभल में साई जामा मस्जिद के सर्वे के दूसरे चरण के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और संभल पुलिस प्रशासन की ओर से जो है सांसद जियाउर रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल बिल्कुल सनी, यहाँ पर शिकंजा और भी ज्यादा ही अब कसता जा रहा है। और जैसा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से आंखों में धूल झोंकी जा रही थी बिजली विभाग के भी। और आप जो जानकारी ये भी दे रहे हैं कि एक पावर हाउस बाकायदा बनाकर रखा गया था, वहां से बिजली चोरी हो रही है, यानी कि आसपास की जो घर हैं सनी, क्या वहां पे भी मीटर रीडिंग 0 ही बताई जा रही है बर्क के साथ साथ? फिलहाल जो है अंजलि, अभी जो है विद्युत विभाग की टीम ने सुबह सुबह जो है सपा सांसद के घर की मीटर रीडिंग को चेक किया है। सपा सांसद के घर को चेक किया है। सपा सांसद संभल में नहीं है, दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है, सदन चल रहा है, तो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। तो सपा सांसद की गैर मौजूदगी में विद्युत विभाग की छापामारी की थी, लेकिन उनके जो फादर हैं ममलुकुर रहमान बर्क, वो यहाँ घर पे मौजूद थे। उनके सामने सब चेकिंग हुई है। उनके जो अधिवक्ता हैं कासिम जमाल, वो भी आ गए थे। साथ ही जो सपा सांसद के समर्थक हैं या मोहल्ले के आसपास के लोग रहने वाले हैं, वो लोग भी आ गए थे। काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। तो ये फोर्स काफी ज्यादा यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। पहले से ही अंदेशा था कि जब कार्रवाई करने के लिए विद्युत विभाग या फोर्स जाएगी तो कुछ ना कुछ लोग जरूर इकट्ठा होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। 2 थानों के इंस्पेक्टर, संभल कोतवाली इंस्पेक्टर और नखासा इंस्पेक्टर मौजूद है, क्योंकि ये संभल का थाना नखासा क्षेत्र है, मोहल्ला दीपा सराय, जहां पर विद्युत विभाग ने आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जो है सपा सांसद के घर पर छापामारी कर दी और स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उनकी रीडिंग लेनी शुरू कर दी। वही घर के अंदर एंट्री की और घर के अंदर एंट्री करते ही जहाँ जहाँ जो भी बिजली के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, कितने किलोवाट के वो इंस्ट्रूमेंट हैं, कितनी लाइटें लगी हैं, कितने पंखे लगे हैं, कितने एसी हैं, सबकी जो है वीडियोग्राफी हुई है बकायदा। लेडीज पुलिस जो साथ में थी और अंदर तक एंट्री कर आज जो है सांसद के घर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बिजली के हैं उस सब की वीडियो बना ली विद्युत विभाग ने। अब शाम तक जो है सामने आएगा कि सांसद के घर में बिजली के कितने इंस्ट्रूमेंट हैं और जिससे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं। बिल्कुल सनी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि घर में सब कुछ चल रहा है, सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, बिजली का
पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में तो सारे मीटर उतार कर रख देने चाहिए दीपा सराय के लोगों को। दीपा सराय के लोगों को मीटर रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, लेकिन जो है तो मैं आपको बता दूं, सपा सांसद के घर पर जो है सोलर प्लांट भी लग रहा है। तभी जिसका एनालिसिस विद्युत विभाग करेगा कितने किलोवाट का सोलर प्लांट है। एक जनरेटर भी है, वो जनरेटर कब से इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि विद्युत विभाग का ये कहना है कि सोलर प्लांट लगा है या नहीं लगा है वो अलग चीजें हैं, लेकिन मीटर में रीडिंग जरूर आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जीरो रीडिंग आए। सोलर प्लांट लगने के बाद भी मीटर में रीडिंग जरूर आएगी। एक समय 24 घंटे में ऐसा जरूर आएगा जब आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी। सोलर प्लांट प्राइवेट है, उसके बाद भी जो है रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन का बिल बिजली विभाग जनरेट करता है, तो 24 घंटे में कुछ ना कुछ समय ऐसा जरूर मिलेगा जब आपको लाइट की आवश्यकता मिलेगी, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। साथ ही सनी, एक तो ये भी है कि सांसद वर्ग के घर बिजली विभाग की टीम जांच करने के लिए पहुंची हुई है। ये भी एक बड़ी वजह है कि वहां पर फोर्सेस तैनात की गई हैं। और जानकारी ये भी थी कि आज एएसआई की टीम उस मंदिर का भी सर्वेक्षण करने के लिए आज पहुंचने वाली है, जो कि 46 साल बाद खोला गया है। इसको लेकर क्या जानकारी? अंजलि, मैं आपको बता दूं, सन 1978 में दंगे होने के बाद जो है संभल के मोहल्ला खगूसराय में जो मंदिर के कपाट 40 साल बाद खुले हैं। ये मंदिर जो है सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। और संभल में आज दोपहर के बाद एएसआई की टीम पहुंच जाएगी, अपना सर्वे का कार्य शुरू करेगी। मंदिर जो निकला है उसे भी चेक करेगी, कितना इसका महत्व है, कितना इतिहास है और कितने वर्षों पुराना ये मंदिर है। इसके साथ ही संभल में जो है 24 कोसी परिक्रमा में 68 की 19 कूप आते हैं। जिला प्रशासन की ओर से कुछ कूपों का भी चिन्हीकरण किया गया है और कूप खुदवाए भी गए हैं, उसका भी एएसआई जो है सर्वे करेगी। हर चीज पर निगाह जो है लखनऊ से और दिल्ली से रखी जा रही है। किसी तरीके की कोताही पूरे संभल के मामलों में नहीं बरती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी, तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते चले कि यहाँ पर देखिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री, यहाँ पर तमाम फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं ताकि कोई भी दोबारा से ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जैसा कि 26 नवंबर को देखा गया था। 4 किलोवाट का भी वो अंदर इस्तेमाल हो रहा है अकेला। 5 किलोवाट का यहाँ जनरेटर है पूरी तरीके से। 2 एसी लग रहे हैं सिर्फ मौके पे, वक्त जो जांच हुई है 2 मिनट एसी लग रहे हैं। और कुल मिला के 6 या 7 पंखे ऊपर से लेके नीचे तक 6-7 पंखे होंगे। बाकी लाइट वगैरह का जो इस्तेमाल है वो पंखे का होगा। एक फ्रिज है। तो जब हमारा 10 किलो सोलर पैनल लग रहा है तो उसमें बिजली विभाग के रीडिंग में 0 भी आए तो क्या हो रहा है, हम तो एक बिल ही दे रहे हैं कंटिन्यूस। मिनिमम चार्जेस जो है वो कंटिन्यूस दे ही रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आवास